बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक ऐसी हंसता मुस्कुराता हुआ आबाद रखे। आज मैं आपके लिए आपका टेस्ट चेंज करूँगी कुछ सब्जियों के साथ, क्योंकि गोश्त खा खा के हम लोग तंग आ चुके हैं, तो कुछ टेस्ट चेंज हो जाए। तो आज मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं गवार की फलियाँ कीमे के साथ बनाएंगे। वैसे तो ये फलियाँ अकेले भी बहुत ही टेस्टी बनती हैं, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए हमने यहाँ पर कीमा ऐड कर दिया है, क्योंकि जो लोग इस फलियों को नहीं खाना पसंद करते ना, अगर कीमा उसके साथ बना लेंगे ना तो बहुत ही टेस्टी इसका टेस्ट बन जाता है और सभी लोग इसको खा लेते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है और हाथ का बना हुआ ये कीमा है मेरे पास मोटा मोटा। और इसके अंदर मैंने 2 प्याज डाल दिए हैं, 2 टमाटर ऐड कर देते हैं काट कर, और इसके साथ ही इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। और इसके बाद इसके अंदर हम पाउडर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें हमने 1 टीस्पून डाल देना है धनिया पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर हम डाल देते हैं लाल पिसी हुई मिर्च, और इसके अलावा आधा टीस्पून हम यहाँ पर हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर डाल देते हैं 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें ऐड कर देते हैं। और इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा हमने कलर चेंज करने के लिए डाल देना है कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है, ऑप्शनल है, चाहे तो डाल सकते हैं। तो 1 टीस्पून नमक भी ऐड कर देते हैं। और इसके बाद इसके अंदर हम डाल देते हैं कुछ साबुत खड़े मसाले, काली मिर्च जाएगी आधा टीस्पून, और 1 बे लीफ डाल देंगे हम इसके अंदर। और डाल देते हैं यहाँ पर हम ज़ीरा 1 टीस्पून। और इसके अलावा मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 2 दालचीनी के टुकड़े डाल देते हैं। और इसके बाद लौंग डाल देंगे 3 से 4। और इसके बाद इसके अंदर मैं डाल देती हूँ पानी जो कि मैं यहाँ पर अभी 1 गिलास डाल रही हूँ, क्योंकि टमाटर और प्याज जो है अपना पानी छोड़ेंगे, तो कीमा भी अपना पानी यहाँ पर रिलीज़ करेगा, तो काफ़ी सारा पानी इसके अंदर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हमने मिक्स कर देना है। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देते हैं ऑयल, आधा कप में यहाँ पर ऑयल ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद इसको हमने चूल्हे पर रख देना है, फ्लेम ऑन कर देना है। यहाँ पर देखिए आधा कप मैंने ऑयल ऐड कर दिया है। तो यहाँ मैं मज़ीद थोड़ा सा पानी और ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे थोड़ा कम लग रहा है, कीमे को हमने कुक करना है। तो यहाँ पर देखिए अब मैंने इसको चूल्हे पर रख दिया है और इसकी फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो पे रखा हुआ है। अब इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हमने कवर करके पका लेना है। इतना पकाना है कि कीमा जो है इसमें कुक भी हो जाए और सारे जो मसाले इसके अंदर डाले हैं इसके अंदर वो सॉफ्ट हो जाए और भुन जाए। यहाँ पर देखिए 20 से 25 मिनट तक मैंने इसको कुक करने के लिए रख दिया था। अब कीमा जो है काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है और इसका पानी जो है काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। अब टमाटर प्याज वगैरह जो हैं सब भुन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा इसके अंदर पानी बाकी है, इसमें हमने ले लेनी है ये फलियाँ, जो कि हमने 1 पाव ली हैं और इसको इस तरीके से मैंने काट लिया है। बहुत ही अच्छे से वॉश करने के बाद इसको एक ही साइज़ में हमने काट लेना है, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं करना है। तो आप साइज़ देख सकते हैं। अब इसको हमने कीमे के साथ भून लेना है। मज़ीद 3 से 4 मिनट तक हम इसके साथ भूनेंगे, क्योंकि जो कीमे का मॉइस्चर है ना वो भी ख़त्म करना है हमें। अब उसके साथ अच्छी सी भुनाई हो जाएगी फलियों के साथ कीमे की। तो 3 से 4 मिनट तक हमने इसको भून लेना है मीडियम टू हाई फ्लेम करके। और जब ये अच्छे से भुन जाएगा, ऑयल इसका सेपरेट होने लगेगा, तो इसके अंदर हम डाल देते हैं थोड़ा सा पानी, क्योंकि फलियाँ हमारी अभी कच्ची हैं, कीमा तो हमारा कुक हो चुका है। तो फलियों को पकाने के लिए हमें यहाँ पर थोड़े से पानी की ज़रूरत होगी, क्योंकि फलियाँ हमारी कच्ची हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी, तो इसलिए ये जल्दी से कुक हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने आधा पानी ऐड कर दिया है, आधा कप पानी ऐड कर दिया है। और अब इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको एक बार कवर फिर लगा देती हूँ। तकरीबन 10 मिनट का ही मैं कवर लगाऊंगी इसको, और 10 मिनट के अंदर हमारा ये मज़ेदार से जो फली कीमा बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब मैं इसको मीडियम टू लो फ्लेम कर देती हूँ और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। तो यहाँ देखें 10 मिनट हो चुके हैं और कीमा जो है हमारा, फलियाँ जो हैं बिल्कुल अच्छी सी कुक हो चुकी हैं, ऑयल भी अलग होने लगा है और बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आ रही है। आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार लग रहा है ना ये। तो ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही पसंद आएगा आप सबको। टेस्ट भी आप लोगों का चेंज हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा आपको, सबको ही बहुत पसंद आएगा और सभी इसको बहुत शौक़ से खा लेंगे। अब इसको आप सर्व कीजिए पराठों के साथ, तो ये बेइंतहा पसंद किया जाता है। और आप इसको चपातियों के साथ सर्व करें, पराठों के साथ या फिर सादे चावलों के साथ, सभी के साथ बहुत अच्छा लगेगा। उम्मीद करती हूँ रेसिपी अच्छी लगी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।